हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आप तो आज हम अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है ये पता करना। तो डिफाइन सिंपल है इसकी, द एडजॉइंट ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना एडजॉइंट कहलाता है। कोफैक्टर आपको पहले बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, तो वही आपका एडजॉइंट है। जैसे हमने ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, हमने पहले A11 निकाला, -1 की पावर 1 + 1, 3 1 = 3 -0 3 आ गया। इस तरह से आपने सारे जितने भी कोफैक्टर थे आपको कोफैक्टर को निकाला। कोफैक्टर लिख लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33, इनका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने पे ये जो रो थी वो कॉलम में और जो कॉलम थे वो रो में ट्रांसफर हो गए। फिर जो वैल्यू निकाली आपने उन वैल्यूओं को पुट कर दीजिए, जो निकल के आता है वो आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। एडजॉइंट निकालने पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडजॉइंट की, वो क्या है, एडजॉइंट ए का उस मैट्रिक्स से, यानी जिसका आप ट्रांसपोज निकालें उससे इंटू करते हैं, या एडजॉइंट ए का ए से करते हैं, ए का एडजॉइंट ए से करते हैं, वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, या आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। हमेशा याद रखिए, कभी आपने एडजॉइंट ए निकाल दिया, आपसे कभी पूछ ले कि एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट निकालिए, तो आप एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट निकालने की जगह फिर डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n-1। मीन्स आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद फिर उसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इससे अच्छा है उसकी एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n-1। एन जो होता है ऑर्डर होता है, सेम ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, उसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है तो वो डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n होती है। एडजॉइंट ए बी निकालना है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n-2 इंटू ए। एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट जो होती है डिटर्मिनेंट ए की होल पावर n का होल स्क्वायर होती है। एडजॉइंट ए की पावर के जो होता है एडजॉइंट ए की होल पावर के, एडजॉइंट आई जो होता है वो आई के इक्वल होता है। ठीक है, जिससे अब आप कहेंगे सर कि इन फॉर्मूलों का यूज़ कहाँ होता है, तो इनको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 बी इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 64 देन फाइंड डिटरमिनेंट ए। तो बी है, आपको पता है बी क्या है, इसका एडजॉइंट है ए का, और आपसे पूछा क्या है, दिया है आपको एडजॉइंट डिटरमिनेंट बी की 64, इट मीन्स एडजॉइंट ए कितना रखा है 64। पूछा क्या था आपसे डिटरमिनेंट ए, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट जो होती है किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 के इक्वल। तो 64 इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1, 2 की पावर 6 ले सकते हैं इसको, 3 - 1, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू 64, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू कितना +-8। एक और एग्जांपल लेके समझें, तो इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ए कितना रखा है -1 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ 7ab की डिटरमिनेंट निकालनी है। सेम के की डिटरमिनेंट मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, के की पावर n डिटरमिनेंट ए होता है, और ए बी की डिटरमिनेंट बी दिया इसको मैंने, डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट ए, 7 की पावर n कितना है आपका ऑर्डर 3 का, 7 की पावर 3, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कितनी है 3, डिटरमिनेंट डी की वैल्यू -1, सबको लिख दिया, आंसर आ गया -129। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए की होल पावर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की -a के इक्वल होता है। दोनों की हमने डिटरमिनेंट ले ली, डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट इक्वल टू -a की डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर की 3/3, -1 की पावर 3 डिटरमिनेंट ए बाहर आ गया, माइनस का डिटरमिनेंट ए हो गया, इसको आप इधर ले जाएंगे, 2 डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इस मीन्स डिटरमिनेंट ए इक्वल टू भी 0 आ गया। अब फॉर एनी 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए आपको दे रखा है ये, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए पूछी है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए आपको दे रखा है, क्या दिख रहा है इसमें से आपको कॉमन, -6 कॉमन लिया तो क्या बचा 1 0 0 1, किसकी वैल्यू होती है आई की। ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ गया -6 इंटू आई, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई के, कंपेयरिंग कर ली तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई -6। नेक्स्ट टॉपिक है सर आपका
कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अब तक आपने डिटर्मिनेंट में आपने वो मैट्रिक्स में आपने इन्वर्स निकाला था एलिमेंट्री मेथड से। अब ये सेकंड मेथड है आपका कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स मेथड में। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात कि वो मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। इफ दीज एग्जिट आ स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट बी और ए बी इक्वल टू आई होना चाहिए। बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, ऑल्सो ए इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ बी। यानी बी ए कर लो या ए बी कर लो, आपको पता होना चाहिए किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के इन्वर्स दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू आप ले सकते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एक आप याद रखिए कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, उनका सेम ऑर्डर की है, तो दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो इन्वर्स होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होता है। ये चीज़ को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इन्वर्स निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उसका इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3 2 6 और 1 4 6 माइनस 4 कितनी आ गई 2। इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने कोफैक्टर निकाले A11 A12 A21 और A22। एडजॉइंट A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज करने पे चेंज हो गए, इनकी वैल्यू पुट कर दी। वी नो डैट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 आई थी, तो 1/2 बाहर लिख दिया। 2 का डिवाइड अंदर 1 माइनस 1/2 माइनस 2 3/2। इससे से आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो ये 4.5 एक्सरसाइज के बारे में था कि इस तरह से आप किसी का एडजॉइंट और इन्वर्स निकालते हैं। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच।